अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शातिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र कुछ खास खबरों पर। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड के जरिए किसानों की जमीन छीन लेंगे, लेकिन जब तक मोदी जिंदा है, बीजेपी है, हम किसानों की जमीन को खींचने नहीं देंगे। ओहो, आप बताओ। अरे हिंदुस्तान का वजीर दाखिला है, क्या मुल्क में कानून नहीं है? आप बताइए। मैं आपके जरिए हिंदुस्तान के वजीर दाखिला अमित शाह साहब से सवाल करना चाहता हूं। अमित शाह साहब, आपका भी घर होगा, प्रॉपर्टी होगी, आपके नाम पे होगी, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसका इंदराज होगा कि ये डोर नंबर, ये हाउस नंबर का ओनर अमित शाह है ना? अब क्या मैं जाके वो घर मेरा है बोल सकूंगा? क्या मैं अमित शाह का घर ले सकता हूं, जो कि उनका खरीदा हुआ, उनकी मेहनत के पैसों से खरीदा हुआ घर है? उसके लिंक डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्री की है, उनके नाम पर पूरा रिकॉर्ड है। तो अकबर ओवैसी क्या उनका घर ले सकता है? तो आप बताओ, अगर किसान की जमीन है तो वक्फ बोर्ड क्यों लेगा? वक्फ बोर्ड की जमीन ऐसे ही वक्फ की नहीं हुई। मुंतखब देखते हैं, रिकॉर्ड्स देखते हैं, देने वाले की ओनरशिप टाइटल को देखते हैं, सर्वे कमिश्नर पूरी इंक्वायरी करता है, उसके बाद में गजीट बनती है। लेकिन इनको देखिए, वजीर दाखिला ये बयान दिए, आज से 3 महीने पहले मिस्टर मोदी ने बयान दिया था मंगलसूत्र चले जाएंगे, अगर 2 है तो 1 चले जाएगी। गया किसका मंगलसूत्र? क्या मजाक है? आप बताओ, क्या मजाक है? मोदी, मिस्टर मोदी, तुमको शायद नहीं मालूम होगा और लाजिम है कि मालूम भी नहीं होगा, हिंदुस्तान की मेरी हिंदू बहन में इतनी ताकत है कि वो अपने मंगलसूत्र की खुद हिफाजत कर सकती है। लेकिन आज इनको मुल्क की खुशहाली की फिक्र नहीं, मुल्क को तरक्की देने की फिक्र नहीं, बेरोजगारों की रोजगार देने की फिक्र नहीं, इकोनॉमी को बेहतर बनाने की फिक्र नहीं, इनको कुछ नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ क्या, जिस दिन बैठे लव जिहाद, घर वापसी, हिजाब बैन, बीफ बैन, मुस्लिम पर्सन लॉ खत्म करो, तलाक सलासा लाओ, सीए, एनआरसी, और अब क्या है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। तो मैं आपसे और आपके जरिए आपके हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूं, इन्होंने क्या किया बताइए? कुछ नहीं किया। एक हिजाब में लड़की पढ़ना चाहती है, पढ़ने नहीं दिया। पहले नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो दूसरा नारा दिया बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अरे बेटी, क्या बेटी सिर्फ तुम्हारी बेटी बेटी है? मुसलमान की बेटी क्या बेटी नहीं है? अब आप बताइए, क्या हिजाब पहनना गुनाह है? क्या आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हिजाब पहनकर हमारी बहन इंसाफ के लिए लड़ती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? लेकिन अफसोस मिस्टर मोदी, आपकी बीजेपी की रियासतों में हिजाब बैन की बातें की जाती हैं।
अरे आज हम जब ये सवालात करते हैं तो हमको भड़काऊ कहते हैं। अरे मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान का मसला बेरोजगारी है, नहीं, सारे हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। हिंदू की भी है, मुसलमान की भी है, सिख की भी है, ईसाई की भी है। क्या बेरोजगारी की बात करना भड़काऊ है? क्या रोटी की बात करना भड़काऊ है? क्या अपनी हक की बात करना भड़काऊ है? कि मैं आज अगर आपके दरमियान में आया हूं तो मैं कोई नफरत का पैगाम देने नहीं आया हूं, मैं कोई दीवारों को खड़े करने के लिए नहीं आया हूं, मैं किसी को बांटने नहीं आया हूं। मैं अपने खिताब के जरिए न सिर्फ आपका बल्कि जो लोग हमसे दूर हैं उनके भी दिलों को जीतने की कोशिश करने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। और आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी चाहिए कि हमारे मुल्क का नाम क्या है। हमारे मुल्क का नाम इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। और इस भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, एससी भी रहते हैं, एसटी भी रहते हैं। हर मजहब के मानने वाले इस मुल्क में रहते हैं, बसते हैं। और